नमस्कार दोस्तों, 2021 शुरू होते ही भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और देखेंगे आने वाले समय में इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि किस प्रकार भारत ने केवल एक फैसला से चीन को धराशायी कर दिया था। जो चाइना पिछले 20 साल से $100 बिलियन, $200 बिलियन, $300 बिलियन कह सकते कि पैसा का बौछार कर रहा है, गरीबों देश को लोन दे रहा है और सबको अपने ओर मोड़ रहा था, अपना चेला बना रहा था। दोस्तों, उसी चाइना का औकात दिखा दिया है। आने वाले समय में चाइना दोस्तों बिल्कुल अब अलग थलग पड़ेगा, ये श्योर है, क्योंकि भारत ने ऐसा करना किया है ना जिससे अमेरिका को उम्मीद नहीं हो रहा है कि भाई भारत ने क्या कर दिया। दोस्तों, रसिया, अमेरिका, चाइना, यहाँ तक यूके सब परेशान है कि भाई सचमुच में मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों भारत सरकार ने प्लान चला है, आपको गर्व होगा और आने वाले समय में आप भी बोलेंगे हाँ भाई भारत ने कुछ ही पैसा खर्चा किया है लेकिन सबको अपने में मिला लिया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिर भारत सरकार ने किया क्या है। देखिए, आप जानते हैं जब 2020 में कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला, उस समय चाइना के राष्ट्रपति, चाइना के विदेश मंत्री, चाइना के रक्षा मंत्री सब ओपनली अपने लोगों को बोला था कि टेंशन मत लो, ये वायरस हम लोग के लिए मौका है, इसी मौका में हम लोग चौका छक्का मारेंगे और अमेरिका को पद से हटा देंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे और महाशक्ति बन जाएंगे। भारत से मेरा कोई तुलना ही नहीं है। दोस्तों, चाइना इस तरह का बयानबाजी कर रहा था, लेकिन यही कोरोना वायरस चीन के लिए अब काल बन चुका है, चीन के लिए मुसीबत बन चुका है और चीन को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं हाल ही में यानी कि जनवरी महीने में जब भारत सरकार ने वैक्सीन बांटना शुरू किया गरीब देश को, तो यहाँ पे हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी थिंक टैंक है ना, वो खासतौर पे भारत सरकार को करना शुरू कर दिया, बोल दिया कि भाई मोदी जी ये क्या कर रहा है, ये तो गलत है ना, हमारे देश में वैक्सीन है ही नहीं, हम लोगों को बांट रहे हैं, गरीब देश को बांट रहे हैं, क्यों हम मसीहा बन रहे हैं, पहले तो अपने देश में बांटना चाहिए, अपने लोगों को देखना चाहिए। ये क्या बात हुआ, 5 लाख इसको, 10 लाख उसको, 15 लाख उसको, सबको फ्री में क्यों दे रहा है, हम लोग कमाने का मौका है क्यों नहीं कमा रहे हैं। दोस्तों, तरह तरह से बात बोला था, सब बोला था कि आखिरकार बांग्लादेश को हम फ्री में क्यों दे, म्यांमार को क्यों दे, नेपाल को क्यों दे, यहाँ तक कि श्रीलंका को क्यों दे, लाओस को क्यों दे, मालदीव को क्यों दे, सबके बारे में दोस्तों बोल रहा था और बता रहा था कि हम लोग को किसी को वैक्सीन नहीं देना चाहिए, हम लोगों को पहले अपने लगाना चाहिए और बाद में इस वैक्सीन को बेचना चाहिए, करोड़ों कमाएंगे करोड़ों और $1 बिलियन हमारे देश में आएगा। दोस्तों, इस तरह का बयानबाजी सब कर रहा था और बोल रहा था कि सबका हमने ठेका लिया है क्या। दोस्तों, भारत के थिंक टैंक मोदी जी बोला था कि भारत सरकार को किसी को भी फ्री में वैक्सीन नहीं देना चाहिए और आने वाले समय में भारत जो विचार कर रहा है कि अफ्रीकन कंट्री को फ्री में देंगे, अफ्रीकन कंट्री को फ्री में ना दे, दुनिया में किसी को भी ना दे, क्योंकि इससे हमको नुकसान होगा, हमको कमाने का मौका है और ये मौका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना जहाँ लोग लोभ कर देना वहाँ पर उसकी कहानी खत्म हो जाता। भारत भी अगर वही काम करता तो क्या होता, भारत का इमेज खराब होता। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक ही चाल से तीन शिकार किया है। एक तीर से 3 शिकार कैसे किया है मैं समझाता हूँ। पहला दोस्तों ये हो गया है, जब भी कोरोना वायरस का इतिहास लिखा जाएगा, कोरोना वैक्सीन का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें नंबर 1 पे नाम भारत का ही आएगा। सब बोलेगा कि चीन से वायरस आया और भारत ने वैक्सीन पूरे दुनिया में पहुंचाया। दोस्तों, इस तरह का टाइटल लिखा जाएगा, देखेंगे इतिहास के पन्ने में लिखा है कि चाइना ने पूरी दुनिया में महामारी लाया था, लेकिन उस समय भारत ने सबको फ्री में वैक्सीन दिया था और पूरे दुनिया में गरीब देश का मदद किया था, सबको जान बचाया। दोस्तों, इस तरह का किताब में पक्का लिखा जाएगा, आप देख लेंगे इतिहास के बुक में लिखा जाएगा। दूसरा फायदा क्या हुआ दोस्तों, दूसरा फायदा तो यह हुआ कि आज आप देख लीजिए मीडिया, दुनिया के तमाम मीडिया, चाहे अमेरिका का मीडिया हो, यूके का मीडिया हो, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हो, दुनिया में कहीं भी देखे हर मीडिया में दोस्तों केवल भारत का तारीफ ही हो रहा है। सब बोल रहा है कि भारत सचमुच में जीवन दाता है, लोगों को जीवन दे रहा है, गरीब देश का साथ दे रहा है। दोस्तों, सब बोल, यहाँ तक कि WHO, यूनाइटेड नेशन सब भारत का खोलकर तारीफ कर रहा है, बोला है कि भाई हमें उम्मीद नहीं था कि भारत ये काम करेगा, खासतौर पे इस महामारी में जहां लोग वैक्सीन के लिए तरस रहा है। इस महामारी में भारत फ्री में अपने तमाम पड़ोसियों को वैक्सीन दिया है और गरीब देश को बांटने का विचार कर रहा है और पूरे दुनिया में पहुंचा रहा है। ये सचमुच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि ये काम सचमुच में अमेरिका को करना चाहिए था। अमेरिका सुपर पावर है, इस काम को ब्रिटेन करता, इस काम को यूरोप करता, लेकिन वो लोग तो आज खुद वैक्सीन के लिए मर रहा है। लेकिन इसी काम को भारत ने कर दिखाया है, ये आज भारत इतिहास बना रहा है। दोस्तों, दुनिया के तमाम देश बोल रहा है और WHO, यूनाइटेड नेशन, चाहे अमेरिका, यूरोप सब तारीफ भारत को खोलकर
कर रहा है। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा फायदा। आप बोलेंगे इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से भारत को तीसरा फायदा क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, तीसरा जबरदस्त फायदा हुआ है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते, ठीक है, तो आप क्या करते, उसे प्रचार करते, प्रमोशन करते हैं ना, आप टीवी में ऐड देते हैं या फिर फ्री में कुछ बांटते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप यूज कीजिए, पसंद आएगा तो और यूज कीजिएगा। दोस्तों इस तरह का यानी कि सब प्रचार करता है। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने सबको थोड़ा थोड़ा वैक्सीन देके ऑटोमेटिक प्रचार करवा लिया है। आप देख लीजिए, दुनिया के तमाम देश भारत को बधाई दे रहा है, कोई थैंक यू बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि भारत हमारे लिए एक वरदान लेके आया है, भारत तो खासतौर पे हनुमान जी की तरह हमारे लिए संजीवनी बूटी लाया है। दोस्तों सब बोल रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और जहां जहां भी भारत का वैक्सीन लगा है, चाहे कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, वहां उसका जबरदस्त दोस्तों फायदा देखने को मिला है। कह सकते हैं कि न तो रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिला है और सबको 90% से अधिक दोस्तों उसका कह सकते हैं कि असर दिखा है। कह सकते हैं कि भारतीय वैक्सीन का पूरे दुनिया में एक अलग ही पहचान बन गया है। चाहे अमेरिका का मॉडर्ना हो, फाइजर हो, या फिर रूस का स्पुतनिक V हो, या फिर चाइना का सिनो वैक्सीन हो, दोस्तों सबको पछाड़ के भारत आज नंबर 1 पे आ चुका है। कह सकते हैं कि कंपटीशन में कह सकते हैं ना, भारत आगे निकला है। सिंपल सी बात है, अगर अकेला कोई भी आगे निकल सकता है, लेकिन कंपटीशन में वही आगे निकलता है जिसमें दम होता है, जिसके अंदर क्वालिटी होता है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का क्षमता होता है, हौसला होता है, वही आगे निकलता है और कंपटीशन को फेस कर पाता है। और भारत ने वो कर दिखाया है दोस्तों, पूरे दुनिया को चौंका के रख दिया है। और यही कारण कि दुनिया में आज 110 से अधिक देश लाइन में खड़ा है, कतार में खड़ा है। सब भारत सरकार को डेली पत्र लिख रहा है, बोला कि हमें वैक्सीन दे दो, हमें आपका ही वैक्सीन चाहिए, हमें ना तो अमेरिका का वैक्सीन चाहिए, ना रूस का चाहिए और ना ही चाइना का चाहिए, हमें आपका चाहिए। यानी कि इंडियन या तो कोवैक्सीन दे दो या फिर कोविशील्ड दे दो, दोनों में से हमें कोई दे दो। दोस्तों ये अपने आप में गर्व की बात है, जहाँ पूरी दुनिया आज पेंडेमिक में है, महामारी में है, जहाँ पे WHO भी कुछ नहीं कर पाया, वहाँ पे भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। और दोस्तों भारत का जो दवा यानी कि वैक्सीन बनाने का क्षमता है ना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम कर रहा है। कह सकते हैं कि जब दुनिया डूब रहा था, मर रहा था, उस समय ये वैक्सीन बनाने का प्रक्रिया दोस्तों भारत ने किस प्रकार से चलाया, ये याद रखा जाएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे भारत को वैक्सीन डिप्लोमेसी से चौथा क्या फायदा हुआ है? सिंपल सी बात है दोस्तों, जो चाइना $1 बिलियन खर्चा करके कह सकते हैं कि छोटे मोटे देश को अपने मिला रहा था, अपने अंदर ला रहा था, चाइना का पावर खत्म कर दिया। कह सकते हैं कि भारत के पास ये मौका फायदा भारत ने उठा लिया है। तमाम छोटे देश को वैक्सीन डिप्लोमेसी चला के कह सकते हैं कि आज सबको मजबूर कर दिया, सबका सर झुका दिया। आप कोई भी दोस्तों ओपनली आंख से आंख मिलाकर नहीं बोल सकता है। जिस प्रकार पहले नेपाल कुछ भी बोलता था, श्रीलंका कुछ भी करता था, अब सबको मन में एक भय होगा, भाई हम भारत से पंगा लेंगे तो मेरा क्या होगा, जब भी मुसीबत आएगा तो साथ तो भारत ही देगा, चाहे युद्ध का समय हो या फिर महामारी का हो या फिर कुछ भी हो, साथ तो भारत ही देगा। चाइना तो केवल दिखावा के लिए। दोस्तों ये यहाँ पे साबित हो गया है, सब जान गया कि चाइना के पास बेशक कितना पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुसीबत में साथ केवल भारत ही देगा। और यही कारण कि आने वाले समय में तमाम छोटे मोटे देश भारत के प्रभाव में रहेगा, भारत का हर बात मानेगा। इतना तो श्योर है, भारत के खिलाफ दोस्तों बिल्कुल नहीं बोलेगा। मान लीजिए किसी मुद्दा पे अगर भारत का समर्थन वो न कर सकता है तो भारत के खिलाफ भी वो नहीं जाएगा, ये श्योर हो गया है। अब आप बोलेंगे ये वैक्सीन डिप्लोमेसी आखिरकार भारत ही क्यों खेल रहा है, चाइना क्यों नहीं खेल रहा है? सिंपल सी बात दोस्तों, चाइना का वैक्सीन उतना इफेक्टिव है नहीं, जानते हैं 55% इफेक्ट करता है, यानी कि आदमी को काम आता है, बाकी तो खाली रिएक्शन होता है, आदमी रिएक्शन से ही मर जाता है। कह सकते हैं कि चाइनीज वैक्सीन बिल्कुल ही फ्लॉप है। दूसरी बात तो यह है कि चाइनीज वैक्सीन पे किसी को भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। सब बोला है कि हमें चाहिए, ये तो फालतू है। चीन सबको बोला है कि आप ले लीजिए, लेकिन कोई नहीं लिया, बोला कि हमें नहीं चाहिए। तीसरी पॉइंट यह दोस्तों, चीनी वैक्सीन बहुत ही महंगा है। मान लीजिए भारत का वैक्सीन दाम 400-500 रुपया है, तो चीन का वैक्सीन दाम कितना है? 5000 रुपया, कम से कम 10 गुना अधिक है दोस्तों, 10 गुना अधिक है और बेकार भी है। कह सकते हैं कि इंसान को लगाते हैं उसका जान भी ले सकते हैं। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट होता है। और इसीलिए दुनिया के तमाम देश भारत के सामने में हाथ फैलाया हुआ है और खासतौर पे सब बोला है कि हमें कोवैक्सीन दे दो या फिर कोविशील्ड दे दो। दोस्तों दोनों का सेम पावर है, कह सकते हैं कि बहुत कम उसका साइड इफेक्ट है। और कह सकते हैं कि जिससे लगाया ना, समझो वो स्वस्थ हो गया, समझो उससे कोरोना वायरस कभी कुछ कर ही नहीं सकता। कह सकते हैं कि इतना इफेक्टिव है और चाइना इसीलिए पिछड़ा हुआ है। तो चाइना वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल ही नहीं सकता है, ये काम केवल भारत ही करेगा और आने वाले समय में उभर के आगे निकलेगा।